मुल्क में तूफानी बारिशों से अमवात की तादाद 80 हो गई। बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा तबाही, 16 खवातीन और 13 बच्चों समेत 42 अफराद सैलाबी रेलों और मकानात गिरने से हलाक। काकड़ खुरासान डैम टूटने और दुक्की डैम में दरार पड़ गई। खनी बवाटा डैम ओवरफ्लो। आबादी को बचाने की कोशिशें जारी। हरनाई में पहाड़ों से आने वाला सैलाबी रेला शहर में दाखिल। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। मकामी इंतजामिया और PDMA ने आर्जी कैंप बना दिया। गिजर में आसमानी बिजली गिरने और लैंड स्लाइडिंग से जहाँ बहक अफराद की तादाद 8 हो गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिशें। गुजरांवाला के DHQ अस्पताल में बारिश का पानी दाखिल। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त, बिजली की तारें गिरने के वाक़या। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। सुरजानी, नॉर्थ नाज़िमाबाद, शारा फैसल, कारसाज, राशिद मिन्हास रोड पर बारिश। गुलशन जमाल, PF बेस, डालमिया रोड, गुलिस्तान जौहर में भी बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। हैदराबाद में बारिश के बायस एक बार फिर हेस्को के 40 फीडर्स चिप कर गए। बिजली न होने से वासा को निकासी आब में मुश्किलात। अंडरपास पानी जमा होने के बायस बंद। में 26 घंटे से कान में फंसे 10 मजदूरों का ताहाल ना निकाला जा सका। कोयले की कान में 12 फुट बारिश का पानी मौजूद। निकासी की कोशिश जारी। टांक में सैलाबी रेले में फंसे 34 अफराद को बचा लिया गया। एक शख्स ताहाल लापता। मानसेरा में जलखट के मकाम पर 36 घंटों से बंद। MNJ रोड पर ट्रैफिक बहाल। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में लापता अफराद की कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल पर आमना मसूद जंजुआ के इल्ज़ाम की गूंज। चेयरमैन नूर आलम खान ने कहा कि जावेद इकबाल ने लापता अफराद की कमीशन में आने वाली खातून को कहा कि आप इतनी खूबसूरत हैं, आपको शोहर की क्या ज़रूरत है। इल्ज़ाम पर कमेटी अरकान का सख्त नोटिस लेने का मुतालबा। आज जावेद इकबाल, मुतासरा खातून और आमना मसूद जंजुआ को तलब कर लिया। इससे पहले जावेद इकबाल और एक और खातून तैयबा गुल के मुबैना वीडियो स्कैंडल की तहकीकात के लिए भी चेयरमैन PAC ने जावेद इकबाल और तैयबा गुल को PAC में बुलाने का इम्कान जाहिर किया था। तैयबा गुल ने इल्ज़ाम आयद किया था कि वह अपने शौहर की गैर कानूनी गिरफ्तारी की शिकायत लेकर साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के पास गईं तो उनसे गैर अखलाकी गुफ्तगू की गई। उस वक्त वज़ीर आज़म हाउस के सिटीजन पोर्टल पर शिकायत की तो वहाँ से भी इंसाफ न मिला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के मरीम नवाज पर तनकीद के बाद चीचा वतनी में जलसे से खिताब में कहा है कि मरीम से सच बोला ही नहीं जा सकता। कहा जा रहा है कि चोरों को मुसल्लत किए जाने पर एहतजाज किया तो सजा मिलेगी। मौजूदा हुक्मरानों के हिमायतियों को एहतसाब की धमकी देते हुए इमरान खान ने कहा कि कौम मौजूदा हुक्मरानों के हिमायतियों को कभी माफ़ नहीं करेगी। लोगों को आज़ादी राय के इजहार से रोका गया तो मुल्क इंतशार की तरफ जाएगा। इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो लोटों को जितवाने की कोशिश कर रहा है। बोले अगर तुम समझते हो कि अंपायर को साथ मिलाकर इलेक्शन जीत जाओगे तो कान खोल कर सुन लो, धांधली नहीं करने देंगे। 17 जुलाई को तमाम 20 सीटें जीतेंगे। इमरान खान डी चौक इसलिए नहीं आए कि कंटेनर पर 100 शेल पड़ने थे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इंकशाफ। कहा कि अगर कोई जुर्म कर रहा है तो उस जुर्म को साबित करने के लिए वीडियो बनाना जायज़ है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि डाकू ये नहीं कह सकता कि मैं बैंक लूट रहा था तो उन्होंने मेरी वीडियो क्यों बनाई। बोले कौमी सलामती कमेटी में अस्करी क़यादत ने कहा कि अगर आप समझते हैं कि मुज़ाकरात नहीं करने तो हम नहीं करते। फैसला पार्लियामेंट कौम करे, मजीद 20 साल लड़ना है या मुज़ाकरात से मसला हल करना है। मिसिंग पर्सन से मुतालिक भी बात हुई। बोले मिसिंग पर्सन केस में वज़ीर आज़म पेश होकर क्या करेंगे। मिसिंग पर्सन मामले में हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, मिसिंग पर्सन के लवाहिकीन फरीकैन हैं। चारों फरीक बैठकर सच्ची बात करें। मसले का हल एक मीटिंग में निकल सकता है। आर्मी चीफ भी चाहते हैं कि लापता अफराद का मसला हल हो। मरीम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान खान ने साजिश का खत बुशरा बीबी की हिदायत पर निकाला। बुशरा बीबी ने इदारों और मुखालिफिन के खिलाफ मुहिम चलाने की हिदायत की। सादिक अमीन हीरो का बिजनेस कर रहे थे। अब चीखें इसलिए निकल रही हैं कि तहकीकात का अमल शुरू हो चुका है।
हुकूमत आने के 3 महीने के अंदर अंदर आप देख लें कि किस तरह के स्कैंडल आपके सामने हैं। मरियम औरंगजेब अब से कुछ देर पहले बात कर रही थी। मैं उनसे कहता हूं कि सबसे पहले तो आप इसका जवाब दें ना कि आप के जो हस्बैंड हैं अली तरीन, जो एक ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न है, वो पाकिस्तान में टोबैको इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पिछली दफ़ा आपके कहने के ऊपर आपकी लॉबी की वजह से अरबों रुपए की टैक्स कंसेशन दी गई तंबाकू इंडस्ट्री को, और अब फिर मरियम औरंगजेब की लॉबी की वजह से अरबों रुपए की टैक्स कंसेशन जो हैं वो टोबैको इंडस्ट्री को मिली हैं। फवाद चौधरी का मरियम औरंगजेब पर सिगरेट इंडस्ट्री को फ़ायदा पहुंचाने का इल्ज़ाम। कहा कि मरियम औरंगजेब के शौहर सिगरेट इंडस्ट्री के नुमाइंदा हैं। वफाकी वजीर के कहने पर इंडस्ट्री को अरबों रुपए की टैक्स छूट मिली। शरीफ खानदान के खिलाफ सोलर स्कैंडल की भी तहकीकात होनी चाहिए। शीरी मजारी कहती हैं कि ग्रैंड डायलॉग तो वो करें जो अवाम का मैंडेट लेकर आए हों। साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी की सहेली फरहा गोगी के खिलाफ करप्शन की तहकीकात जारी। एंटी करप्शन ने सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से फरहा गोगी की कंस्ट्रक्शन कंपनी और हाउसिंग सोसाइटी का रिकॉर्ड तलब कर लिया। तर्जुमान एंटी करप्शन का कहना है कि गुजरांवाला हाउसिंग सोसाइटी की डेवलपमेंट से मुतालिक भी तहकीकात जारी। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशस्तों पर तहरीक इंसाफ के अरकान के असम्बली रुकन बनने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अक़लियती नशस्तों पर हकूक बाबू और सैमुअल याकूब और ख़वातीन की नशस्तों पर बतूल जैन, सायरा रज़ा और फौजी अब्बास का नोटिफिकेशन जारी। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही ने झट असम्बली इजलास आज सुबह 10 बजे बुला लिया। 9 मुंतखब अरकान असम्बली से हलफ लेने का इम्कान। पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशस्तों का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शाहिद करीम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत करेगा। मुस्लिम लीग नून ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा कर रखी है। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर की रिहाई। हलीम आदिल शेख ने कहा है कि अपोजिशन लीडर बनने के बाद उन पर 22 मुकदमात बन चुके हैं। सिंध हुकूमत FIR बाद में काटती है, गिरफ्तारी पहले हो जाती है। चीफ जस्टिस को खत लिखा कि ये उन्हें कत्ल करना चाहते हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि हलीम आदिल पर कई मुकदमात दर्ज हैं। उन्होंने जाम शोरों में सरकारी ज़मीन पर गैर कानूनी तरीके से हत्याई इल्ज़ामात झूठे हैं तो वो अदालत से रिहा हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरमन तंगी ने तोशा खाने से तोहफे खरीदने पर पाबंदी लगाने का बिल सेनेट सेक्रेटेरिएट में पेश कर दिया। वज़ीर आज़म के साहबजादे सुलेमान शहबाज ने साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को 1 अरब रुपए हर्जाने का कानूनी नोटिस भिजवा दिया। कहा गया कि सोलर कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक इमरान इस्माइल ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। इमरान इस्माइल 14 रोज़ में माफ़ी मांगे वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। काबिल वज़ीर ख़जाना कौन, मिफ्ता इस्माइल या इसाक डार? टीम मिफ्ता और टीम डार आमने सामने। ख्वाजा साद रफ़ीक ने इसाक डार की तारीफ़ों के पुल बांध दिए। दूर अंदेश, मईशत का माहिर, दयानतदार और काबिल करार दे दिया। कहा कि इसाक डार की रहनुमाई पेचीदा हुकूमती उमूर के हल के लिए तिरयाक साबित होगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ कुछ रोज़ पहले मिफ्ता इस्माइल को बेहतरीन वज़ीर ख़जाना करार दे चुके हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा था कि मईशत से मुतालिक मिफ्ता इस्माइल के इल्म का पाकिस्तानी सियासत में और किसी से कोई मवाजना नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मिफ्ता इस्माइल को वज़ीर आज़म की टीम के मेहनती तरीन अरकान में से एक करार दे दिया। खुद मिफ्ता इस्माइल एक प्रोग्राम में अपना प्रोफाइल पेश कर चुके हैं कि वो 25 साल के कामयाब तजर्बेकार कारोबारी हैं, मईशत में PhD हैं। आखिर वो भी कुछ जानते हैं। फिर ये भी कहा कि इसाक डार या किसी और को वज़ीर ख़जाना लगाया गया तो उन्हें कोई शिकायत नहीं होगी।
सीनियर सहाफ़ी और साबिक चेयरमैन पैमरा अबसार आलम पर कातिलाना हमला करने वाले गिरफ्तार। हमले की हिदायत जर्मनी से शेखुपुरा में एक शख्स को दी गई जिसने खुशाब से किराए के कातिलों को हायर किया। 15 लाख रुपए में मामला तय किया गया। हमलावरों को एक और सहाफ़ी असद तूर को कत्ल करने का टास्क दिया गया था, लेकिन अबसार आलम के बच जाने की वजह से मंसूबा बदल गया। शेखुपुरा पुलिस ने डकैती की वारदात में मुलविस मुलजमान को फरवरी में गिरफ्तार किया तो केस की सारी कड़ियाँ जुड़ती चली गईं। सहाफ़ी उमर चीमा की रिपोर्ट में हक़ाइक़ सामने आ गए। अबसार आलम पर 20 अप्रैल 2021 को उस वक्त फायरिंग की गई थी जब वो इस्लामाबाद में अपने घर के करीब पार्क में वॉक कर रहे थे। वाक़े में अबसार आलम जख्मी हो गए थे। इमरान रियाज को अटक की मकामी अदालत में पेश कर दिया गया। वज़ीर कानून पंजाब मलिक अहमद खान ने कहा है कि इमरान रियाज के खिलाफ 20 के करीब मुकदमात हैं। इमरान रियाज ने इदारों के खिलाफ एक वीडियो सोशल मीडिया चैनल पर डाली। कोई भी ऐसा मवाद जो सिक्योरिटी के खिलाफ होगा उस पर पाबंदी है। इमरान रियाज कानून से बाला नहीं, उन्होंने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की है। आप तनकीद से आगे जाकर ज़ाती एजेंडा चला रहे हैं जो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की दरखास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी। इमरान खान ने समंदर पार पाकिस्तानियों की वोटिंग पर अदालत में दरखास्त दायर की थी। रजिस्ट्रार के एतराज़ में कहा गया कि दरखास्त में अवामी मफाद और अवामी दिलचस्पी के किसी मामले की निशानदेही नहीं। फरीक़ैन को दरखास्त की कॉपी भी फराहम नहीं की गई। दरखास्त गुजार ने दस्तयाब मुतालिका फ़ोरम से रुजू नहीं किया। ये भी तस्लीम किया कि मामला किसी दूसरे अदालती फ़ोरम पर भी ज़ेर इल्तवा है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। बातचीत के दौरान तिजारत, तवानाई, सेहत और सिक्योरिटी के शोबों में ताल्लुकात मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया गया। पाकिस्तान और अमरीका को अवामी और कारोबारी सतह पर राबते बढ़ाने चाहिए। बिलावल भुट्टो हम मनसब रूसी वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन क्यों नहीं करते? PTI के रहनुमा फ़ारूक हबीब का सवाल। दावा किया कि इमरान खान को खुददारी की बात करने की सज़ा दी गई। हुक्मरानों के इक़्तिदार का एक एक लम्हा मुल्क को नुकसान पहुँचा रहा है। शाह महमूद कुरैशी बोले उनका मुंह खुला तो नेटो के ट्रकों तक बात चली जाएगी। दावा किया कि साजिश के तहत मुदाखलत करके इमरान खान को इक़्तिदार से अलग किया गया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 30 जून से गैस की फरहमी मुअत्तल है। 100 से ज़्यादा मिल्स बंद हो चुकी हैं। गैस बहाल ना हुई तो पंजाब की तमाम टेक्सटाइल मिल्स बंद हो जाएंगी। एप्टमा के चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत से मसाइल फौरी हल करने का मुतालबा। कहा कि इंडस्ट्री बंद करने से $1 अरब का नुकसान हो जाएगा। हज़ारों अफराद बेरोज़गार हो जाएंगे। मईशत नहीं चल सकेगी। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशत गर्दों की फायरिंग। सिपाही वहीद खान शहीद। वहीद खान का ताल्लुक नौशहरा से है। ISPR के मुताबिक इलाके में दहशत गर्दों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। कबीरवाला में मुबैना पुलिस मुकाबला। 3 अगवाकार हलाक, 1 गिरफ्तार। मुलजमान एक शख्स को अगवा करके ले जा रहे थे। पुलिस के रोकने पर मुलजमान ने फायरिंग कर दी। मुलजमान की फायरिंग से होटल का मुलाजिम जख्मी। कराची में डकैती मज़ाहमत पर 2 अफराद जाँ बहक। सुपर हाईवे पर डाकू ने मवेशी मंडी के व्यापारी को मार डाला। कुरंगी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 22 साल का नौजवान जाँ बहक, 1 जख्मी। कारगिल मार्के में दुश्मन पर धाक बिठाने वाले हवलदार लालिक जान का 23वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। हवलदार लालिक जान ने कारगिल जंग में दुश्मन को ऐसी कारी ज़रब लगाई जिसे वो सदियों तक याद रखेगा। लालिक जान को उनकी बेबाकी, हौसलामंदी और जज्बा शहादत पर मुल्क का सबसे बड़ा फौजी एजाज़ निशान हैदर अता किया गया। क़याम पाकिस्तान की डायमंड जुबली तक़रीबात की तैयारियों से मुतालिक इजलास। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब और DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की इजलास में शिरकत। क़याम पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह से मुतालिक मुजव्वज़ा तक़रीबात और तैयारियों का जायज़ा। जश्न को कौमी यकजहती, इत्तेहाद और यगानगत के फ़रोग़ का यादगार मौका बनाया जाएगा।
भर की मवेशी मंडियों में शहरियों की जानवर महंगे होने की दुहाई। व्यापारी कहते हैं कि जानवर पालने और मंडी तक लाने के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, सस्ता कैसे दें। कहीं तकरार तो कहीं हो रहा है व्यापार। पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर ने सऊदी अरब में ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। पाकिस्तानी आज़म बहादुर अली 4000 सऊदी रियाल 41,000 पाकिस्तानी रुपए टैक्सी में भूल गया था। टैक्सी ड्राइवर अली हसन गुज्जर रकम लेकर पाकिस्तान हज मिशन मक्का पहुंच गया। पाकिस्तानी आज़म को तलाश करके रकम हवाले कर दी गई। Mr. Speaker, does the Prime Minister think there are any circumstances in which he should resign? But frankly, Mr. Speaker, the job of a Prime Minister in difficult circumstances when he's been handed a colossal mandate is to keep going, and that's what I'm going to do. इस्तीफा नहीं देंगे। बरतानवी वजीर आजम डट गए। 44 अरकान के इस्तीफों के बावजूद बोरिस जॉनसन का इक़्तिदार न छोड़ने का ऐलान। 90 बरस में पहला मौका है कि इतनी बड़ी तादाद में काबीना अरकान ने अपनी ही पार्टी के वजीर आजम पर अदम एतमाद का इजहार किया है। बोरिस जॉनसन ने काबीना के सीनियर अरकान के साथ मुलाकात में इस्तीफे के मशवरे को रद्द कर दिया। कहा कि इस वक्त इस्तीफा मुल्की मफाद में नहीं होगा। बोरिस जॉनसन ने सीनियर कैबिनेट मेंबर माइकल गोव को ओहदे से बरतरफ कर दिया। मुस्ताफी वज़रा की जगह नई तैनातियों पर गौर शुरू। अमेरिका के सदर बाइडन के बेटे हंटर बाइडन की मुनशियात के इस्तेमाल की वीडियो। हंटर बाइडन ने अपने मुनशियात के इस्तेमाल की वीडियो खुद बनाई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 3% कमी। दौरान कारोबार ब्रेंट खाम तेल $99 फी बैरल की सतह पर आ गया। WTI खाम तेल $96 फी बैरल पर ट्रेड। आलमी सतह पर गैस की कीमत $5.50 फी MMBTU पर मुस्तहकम। पाकिस्तान के टेस्ट विकेट कीपर बैटर जुल्करनैन हैदर मेदे के आर्जे में मुब्तला हो गए। मकामी अस्पताल में ऑपरेशन करवाया, लेकिन अब मजीद इलाज करवाने की सकत नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मेडिकल सपोर्ट के मुंतज़िर हैं। टेस्ट क्रिकेटर के अहल खाना का मुतालबा है कि जुल्करनैन हैदर को इन मुश्किल हालात में मुस्तकिल नौकरी की ज़रूरत है। ओवर स्पीडिंग पर चालान, गाना सुनाकर छूटी जान। मोटरवे पुलिस जो ना किसी वजीर को छोड़ती है ना किसी बासर शख्सियत को, वो भी सरायकी गुलकार सिराज भुट्टा की मीठी तान पर झूम गई। सिराज भुट्टा को चालान की बगैर छोड़ दिया। सिराज भुट्टा को मुल्तान के करीब तेज रफ्तारी पर रोका गया। राफेल नडाल विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में टेलर फ्रिट्ज को 5 सेट के दिलचस्प मुकाबले के बाद हराया। दोनों खिलाड़ियों के दरमियान मैच 4 घंटे 22 मिनट तक जारी रहा। नडाल की जीत का स्कोर 3-6, 7-5, 3-6, 7-5 और 7-6 रहा। और भारतीय सिनेमा के ट्रेजेडी किंग कहलाए जाने वाले लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार को मद्दाहों से बिछड़े आज 1 बरस बीत गया। शहनशाह जज्बात के नाम से मशहूर दिलीप कुमार ने अपने 55 साल करियर में 30 से ज़्यादा मुख्तलिफ किरदार निभाए और सिनेमा को मुग़ल आज़म और देवदास जैसी कामयाब फिल्में दी। दिलीप कुमार गुज़श्ता साल कैंसर के बायस इंतकाल कर गए।